बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कासिम सजाद, प्रोग्राम हवाले पटवार के साथ। आज के हवाले पटवार में हमारा मौजू है जेलम की तहसील दीना का नवाई इलाका बल, जो पुलिस थाना मंगला की हदूद में आता है। और ये मंगला का इलाका है और मंगला डैम और इस देखा जाए तो जो लहरी डैम है इनके बिल्कुल मोबाइन में है और इस पहाड़ की चोटी पर है ये गाँव है। और इस गांव में ये भी अब सुनने में आया है कि तकरीबन 4800 कनाल अराज़ी है, वो जो है खुर्द बुखुर्द करके ज़िली इंतज़ामिया जो है वो तहसीलदार और पटवारी गर्दावर उनका कहा जा रहा है कि उन्होंने जो है ये इस इलाके की अराज़ी किसी और शख्स के नाम कर दी है। मुतासरीन है उनसे मिलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनको किन मसाइल का सामना है और ये वजूहत क्या हैं कि वो कब से यहाँ रह रहे थे और उनकी अराज़ी जो है वो दूसरे लोगों के साथ मुंतकिल क्यों हुई, क्या वजूहत हैं, क्या उनकी मलकियत थी। यहाँ ये जो शमलाट ज़मीनें होती हैं जो सरकार की जगह होती है जो लोगों को अलाट कर दी जाती है वो थी। इस सिलसिले में आज हम जानने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे इंतज़ामिया से भी बात करने की, इसी वाले से जो इंतज़ामिया के बारे में जिनके कहा जा रहा है कोशिश करेंगे जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जिन लोगों ने अपने नाम करवाई है, कोशिश करेंगे आज के हवाले पटवार में उनसे भी। जैसे कि आज के हवाले पटवार में हम बात कर रहे हैं कि बल गांव में जो अराज़ी का बहुत बड़ा मसला है, एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है इस दौर जदीद में भी। यहाँ के मुतासरीन जो हैं वो इस हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे भी बात करते हैं और बहुत से लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजूहत हैं कि जिन ज़मीनों पर आपके घर हैं, कई सालों से आप वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, वही आपके नाम क्यों नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? मेरा नाम अली असगर कियानी, 90 साल मेरी उम्र है, सीनियर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान और अबाउट 44 ईयर सर्विस मैंने की है। और पूरी जब ये 1940 का ये बंदोबस्त हुआ बड़ल गांव का, उस वक्त मैं 10 साल का था। और ये पूरा जो बड़ल गांव है, ये दो गांव हैं, बड़ल शर्की और बड़ल गरबी। बड़ल शर्की का नंबरदार जो था उस वक्त ज़मान था और उसकी जितनी ज़मीन थी वो ज़मान के उसके नाम थी। उसके बाद जो बड़ल गरबी था, इसके दराज साहब थे नंबरदार उस वक्त, आज उनके नंबरदार हैं इब्रार। और जो मौजा शर्की है उसके आज नंबरदार हैं मुनीर अहमद। ये दो नंबरदार हैं, दो गांव डिफरेंट हैं। इन दोनों का आपस में कोई तलक नहीं है ज़मीन का। ज़मीनें फाटी में तकसीम हो गई और हर आदमी को उसके शेयर के मुताबिक उसको मिल गई। अभी 80 साल के दौरान पूरा ये गांव जो है, ये जो पहले था ये 74 कनाल में दोनों गांव थे, आज ये बढ़ के ये तकरीबन 800 कनाल पे रकबा फैल गया। जितनी शामलात मुलिका थी गांव के वो सारी की सारी इस्तेमाल हो चुकी है। आज वो कागज़ों में खाली है। वो उसको जिस लोगों के मकान बने हुए हैं, आज ये इनका कोशिश है कि ये लोगों को दूर मकान दे दिया है। मकान किसी का है, ज़मीन किसी के नाम है। दिस कांट बी डन। ये सारा जो है फ्रॉड है बिगेस्ट। और इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं पटवारी गर्दावर कमाल, पटवारी आमिर कियानी और तहसीलदार मुनीर। इन्होंने इतना गबला किया है और मैंने वो जो इनका नक्शा जीम बनाया वो स्टडी किया है और उससे पता चलता है कि इन्होंने कोई तकसीम नहीं की सिवाय बड़ल शर्की से ज़मीन लेके कुछ 200 कनाल के करीब वो अपने 4 बंदों के नाम ट्रांसफ़र कर दिया जिन लोगों से इन्होंने पैसे लिए हुए थे। बात यह है कि अगर ये इस किस्म के फ़राड इस मुल्क में होंगे तो ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मैं 40 ईयर सर्विस की है कि खुदा के फजल से मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा इस्लामाबाद में भी कोई मकान नहीं है, कोई सिवाय गांव के मेरा किसी जगह कोई प्रॉपर्टी नहीं है और बड़े आला ओहदों पे रहा हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी जो है वो बड़ी सादगी और सिंपलिसिटी से गुजरी है। तो इस लिहाज से मैं ये कहता हूँ कि ये जितने जो फ्रॉड करते हैं इनको फ़ौरन गिरफ़्तार होना चाहिए। तहसीलदार मुनीर को, कमाल को और आमिर कियानी को इनको फ़ौरन जेल में डालना चाहिए, वरना इस मुल्क का हालात ठीक नहीं हो सकते। ये पैसे लेते हैं, काम नहीं करते, जो पैसे देगा उसका काम करेंगे। तो मेरा मतलब यह है कि 80 साल में जिन लोगों के मकान बने हुए हैं, आज वो किस तरीके से किसी दूसरे की ज़मीन दे सकते हैं और तकसीम ही नहीं हो सकती 40 के बंदोबस्त के बाद। तो इन्होंने सारी ज़्यादती की है। लेकिन अमला जो है मेरे ख्याल में जो सीनियर लोग हैं वो इस पर अभी काम कर रहे हैं और इस पर वो मेरा ख्याल उम्मीद है मुझे कि वो इस काम को ठीक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? मोहम्मद सलीम। इधर ही पैदा हुआ हूँ। मैं छोटा था इधर तो इधर ही हूँ। तो जिनसे ख़रीदी थी अभी उनके तो नहीं है, तो पूरी लादा एक पत्ती है उसके नाम पे ये पूरा जो ना जहाँ पे खड़े हैं भाई यही कह रहा हूँ, ये 50 साल से थे तो किसी और के नाम पे किसी और पत्ती के नाम पे डाल दिए। तो लिहाजा इनको भी 50 साल बाद ये मकबूजा शमलात थी
तो पहले चाहिए था उनको कि ये जो 800 घर नए बन गए हैं, इन 800 घर को कहीं पे करके तो फिर इसके अलावा जो बचती थी उसको तकसीम करते, तो कोई ऐसा मसला नहीं बनता किसी के लिए। आज उनके लिए भी मसला है तो हमारे लिए भी मसला बन गया है। तो अभी महकमे के पास है सारा, तो उनको इसको करना चाहिए, जो कुछ करेंगे इनको। 5 राजगान की और 7 हमारी पतियाँ थी, तो ये जो मकबूजा जायदाद बनती है ये सारी इन 12 पतियों में तकसीम होनी चाहिए थी। जो 7 पतियाँ राजगान की हैं वो तो अलग सेपरेट थी, उनका अपना नंबरदार है। तो जो 12 हमारी 7 हैं, उनकी 5 हैं, हमारी 7 पे अलग अपना नंबरदार था। लेकिन अभी मसला ये है कि अभी तो पता नहीं चल रहा हमारा नंबरदार कौन सा है कि उनका नंबरदार कौन सा है। तो अभी तो नंबरदार ही एक होना चाहिए, क्योंकि मसला सारा गड़बड़ हो गया है। ज़मीन तो सारी मिक्स हो गई है सारी। जो 800 घर हैं, साढ़े 700 जो नए बने हैं 1940 के ज़मीन 60 से बाद बने हैं, वो उन सब का ही मसला बन गया। एक घर का तो मसला नहीं बना, ये सब का ही मसला बना दिया इन्होंने। तो पहले इन्हें तकसीम से पहले घरों को इनको निकालना, कब्जा जात जिनके पास कब्जा थी उनका भी मसला है, और बरादरी के पास जितनी सी जिनके पास कब्जा थी मकान भी बनाए उन्होंने, लेकिन वो भी उनका भी मसला बन गया। सबका मसला है, एक आदमी तो मसला नहीं है, ये सबका मसला बना दिया। अब क्या मुतालबा करना चाहेंगे हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत पंजाब से? पंजाब से हम कहते हैं, उनसे यही मुतालबा करते हैं, अगर वो नक्शा अलफ रहने देते हैं, जो पहला नक्शा है ठीक है, अगर नहीं लाजमी उनको चाहिए कंप्यूटराइज करनी है तो पहले कब्जा जात को बाहर निकालें, जो सिकन है जो रैशी है उनको बाहर निकालें, उसके बाद जो बचती है बेशक जो 3-4 तकसीम करें उन्हीं को दे दें, कि ज़मीन तो उन्हीं की ज़्यादा ज़रूरत है। पागल तो वही हुए हैं ज़मीन के लिए, तो उनको दे दें, हमारा तो कोई इतराज़ नहीं है इस पर। जी मेरा नाम मलिक तारिक है जनाब। तकरीबन मेरी तो 60 साल उम्र हो गई है, मेरे वाल साहब ने 100 साल तो ऊपर ज़्यादा उम्र हो गई है, साढ़े दादा साहब भी 17। तकरीबन असां तो इतों 300-400 साल तो असी इत्थे मुकीम रह रहे हैं। तो बाकी साडा ज़ाती मलक फैमिली का जोड़ा रकबा है तकरीबन 300-350 कनाल रकबा मौजूद से इत्थे। उस दे चो भी साडे मौके तो मौजूद साडे को रकबा जोड़ा तकरीबन 150 कनाल या 120 कनाल रकबा मौजूद पे है, लेकिन उस दे बावजूद उस रकबे नूं भी इन्हां डैमेज किया है। ये नक्शा जीम जोड़ा इन्होंने बनवाया है या जिस तरह भी है। तो बाकी कुछ लोग गैर काश्त लोग हैं जिन्होंने इधर ज़मीन ख़रीदी है, तकरीबन 50-60 साल से इधर रह रहे हैं, उनको भी मुतासर की है। उन्होंने ख़रीदी है लेकिन पैसे उस टाइम इन्होंने इंतकाल नहीं दिए, लेकिन इन्होंने पैसे दे दिए हैं। बाकी इसके अलावा जो कुछ है ये आदमी खड़े हैं, सब पूछ सकते हैं इनसे भी क्या है क्या नहीं है। ये बिल्कुल जी, जिन लोगों ने ज़मीन खरीदी थी तो उन्होंने अपने नाम पे इंतकाल नहीं कराया, अब वो उन लोगों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ हम लेंगे मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं और मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस परेशानी के आलम में है इस वक्त। जी नाज़रीन, मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर हाज़िर हैं हवाले पठवार में। जैसे कि आज के हवाले पठवार में हम बात कर रहे हैं कि जेहलम के नवाई इलाका बल में ज़मीन का जो एक बहुत बड़ा आज़ाद उठाया है। यहाँ पे जो लोगों का ये कहना है कि तकरीबन 4800 कनाल ज़मीन जो है वो तहसीलदार, पटवारी और किरदावर जो हैं मिली भगत के साथ किसी एक शख्स के नाम कर दी है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो रिहायशी हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से हमारे साथ यहाँ पे एक और रिहायशी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? जी जुनैद अरशद। जिन्हें से अब ये बताइए कि आप यहाँ के रिहायशी हैं। जी रहता मैं इंग्लैंड में हूँ और ये ज़मीन के सिलसिले में अब 2-4 महीने हो गए नहीं थे यहाँ। तो 1940 जड़े ना मिसली हकीयत उसने तहत 7 पतियाँ अपने मोड़े नहीं सन तो 5 पतियाँ राजियाँ नहीं सन। तो इस शामलात ने तहत 1075 बंदे अफेक्टेड हैं। तो असां मैं तो ये चाहना भाई कोई इन्वेस्टिगेशन वाली कोई डिपार्टमेंट हो जो तहकीकात करा भाई कौन कब्ज़ा करना पिया, क्यों करना पिया, तो ऑथराइज उसकी कुछ ऑथराइजेशन दी है। वैसे भी पाकिस्तान वेरियस एन डिपार्टमेंट जेडे लोगों ने अकाउंटा भी चेक कर सकते हैं पैसे कितों आ रहे, किसने अकाउंट पैने पे, अकाउंट उन्होंने फ्रोजन करो ना, कैसे ने नैब वाले थे ये वो लोग इतों डैम ने मुतासर मंगला डैम ही लैड़ी डैम ही उतों मुआवजे इनके भी ताम हिस्से लोने क्यों उसने जवाब कोई दिया ना सानू। तो क्वालिफाई कोई डिपार्टमेंट हुआ जी इसने सही तहकीकात करे, क्योंकि लोग फ्रॉड नाल लोगों ने होर नहीं ज़मीन 1606 1940 कनाल सी हूँ 45 कनाल है, 21 कनाल कोई खा गया, कोई हलवा तो नहीं ना कोई खा जाए, क्या ख्याल है? सही है कि आपने आप ओवरसीज़ हैं तो आपने ओवरसीज़ होने के नाते जो ओवरसीज़ टैक्स हैं वहाँ पे आपने कोई वहाँ फॉर्म में भी किया, पोर्टल में भी डाला कंप्लेंट। वैसा तो खलने अपने हक वास्ते कुछ नहीं चाहिए नहीं पर अपनी देने ना कुछ ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं मौजिया बड़ल
गांव का रिहायशी हूँ मल्ला सादकाबाद का। हमने जगह परवेज जावेद नी वालदा को जगह ली आज तो 50 साल पहलो। वो जगह मैं आर्मी च सरदार मेजर पेंशन आया, मैं भर्ती 64 होया, 64 तो पहले जगह ली। उस तो बाद अजे तक उन्हें की आखना जगह साढ़े ना करा दियो। साढ़े महल्ले च 12 कारण जेड़ा जिन्ना ने ना ये जगह नहीं होनी ना इन्ना कराई है। एक भरा भी आखना वो सौदिया चला जाना, मेरा दूसरा भरा सी तो वो जगह वो भरा जो आना वो दूआ चला जाना। साढ़े ना तो इन्ना जगह ना सारी कराई नहीं। तो हूँ जगह जी है हूँ सुनिया वे ये और किसी ने ना हो गई है। पहलो ये परवेज और जावेद ने वालदा ने ना जगह सी, अज सुनिया और किसी ने ना हो गई है। ये मेहरबानी करके ये साड़ा कोई तफसीया बड़ा गाउना या मल्ला सादकाबाद भी कोई साड़ा हल कर जाएगा। कंप्यूटर का दौर है, अराजी सेंटर बन चुके हुए हैं, तो लोगों की जो ज़मीन में खुर्द बुर्द नहीं हो सकेगी, लेकिन अब भी जो है ये खुर्द बुर्द हो रही है। तो इसी सिलसिले में अब आज मौजूद हैं बल गांव में मुतासरीन के साथ। तो इस वक्त हमारे साथ एक मुतासर मौजूद हैं और ये जो देखा जाए तो माजूर भी हैं, और इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एक माजूर शख्स की जो घर है, छत है, उसने जमा पूंजी से अपनी से वो एक छत जो डाली थी, उससे भी छत से जो है वो बेआसरा किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? मोहम्मद लतीफ़ मेरा नाम जी। मैं नौकरी की है फौज CM च। मेरा वालद शहीद हो गया। ये ग्रुप जरा तंग करना आना मकान पट्टो खाली करो इस खातिर ये तुस आ गए हो तो जनाब ये कम सब मालक ने, गैर मालक कोई भी नहीं, सब मालक ने। और फरार से चक्कर किया है पटवारिया की और तहसीलदारा की, जिन्हें काम किया पकड़ने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाजी गुलबार खान दिखाई ये दे रहा है कि इसके सिलसिले को तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। पहले उन्होंने कब्जे किए हैं, फिर कोई अरसा चला कम ये नक्शा जीम जो है ये दबा के उन्होंने रख रखा है, लेन देन करके उसको मुकम्मल किया। ये बाद में इंतकाल लोगों को देता रहा। ये खालिद नाम का आदमी है, ये अजाली ये जो है उसने, ये यूनुस खान है जिसको दिया था उसने, फिर इसके ऊपर केस किया है, ये नकल है। उससे बाद गैर काश्तकार हैं, उन्होंने रकबा काफ़ी लिया मकानों के लिए। वो नंबर जो है निकाल के उसने दूसरी जगह डाल दिया, ये नंबर जो है किसी और के नाम डाल दिया। अभी जाते हैं फीते लेकर जाकर पैमाश करते हैं, इनको बताते हैं यहाँ पर हाजी साहब हैं वो खड़े हैं। इन्होंने मुझे जाकर बताया, मैंने बोला उनकी तस्वीर लो और फिर मुझे बताओ आकर। मतलब हर आदमी को तंग कर रहे हैं। ये साढ़े ग्राम इतने कब्जा ग्रुप है, इन्ना बंदोबस्ती संचाली रिकॉर्ड भी मौजूद है। और ये जरा हूँ ये शमलात जड़ी है साड़ी बाव जिदाद नहीं है, प्यू दादे नहीं है, वो सफ़र कब्जा करने की कोशिश करने पे इन्हें बंदोबस्त तोड़ दिता है। तो इन्हें पूरे गांव में वक्त पाया परेशान की है। ये कब्जा ग्रुप कब्जा माफिया जिन्हें ये सारा कुछ किया है और पूरे ग्रां उल्ट फुलट कर देते हैं। आसानी ये विरासती ज़मीन है, ज़री ज़मीन है, वो बंजर कदीम है और इस सब पर नाजायज़ कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। असन की तू चुक है जेड़ी विरासत है और असन बहुत ज़्यादा संचाली रिकॉर्ड मौजूद है और शमलात दे है जिसनों कब्जा करके असन की जंगलों नालियां कसां विच सट्टन लगे। ये हूँ रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन असा DC साहब की AC साहब की दरखास्तां भी कीतियां, उन्होंने कापियां साढ़े कोल मौजूद तो तब्दील करने की कोशिश की है। तो ये पूरा रिकॉर्ड ये संचाली ने बंदोबस्त है, देख लो ये रिकॉर्ड आना चाहिए और संचाली ने रिकॉर्ड है और यह शमलात है जिस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे। अगर भी इन्हें कोशिश की है तो असा जालियाँ पट छोड़ियाँ, फिर महकमा माल के दरखास्तें DC जेलम की AC दीना की सारे की और उसने शनाई कोनी वो इन्होंने बैक सपोर्ट जी वो सियासी है तो उसने बनाता एक कब्जा ग्रुप जड़े इत्थे ग्रां च
ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਮਲਾ ਜਿਹੜਾ AC DC ਔਰ ਗਰਦਾਵਰ ਪਟਵਾਰੀ ਸਭ ਮਿਲੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕ ਸਪੋਰਟ ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਗ੍ਰਾਂ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ 1940 ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਗ੍ਰਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, 2 ਭਰਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਛਨਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। DC AC ਕੋਲ ਅਸਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਈਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪੀਆਂ AC ਦੀਨਾ ਕੋਲ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀਨਾ ਕੋਲ, ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਨਾ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕੋਈ। ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਪਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ, इस पर अमल दरामद करवाएं क्योंकि ये नाजायज़ हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से यही मुतालबा है कि इन लोगों की दाद रसी की जाए और जो इंतज़ामी अमूर यहाँ पे जो गफलत कर रहे हैं या जिन लोग जिस बात के मुर्तकब हैं उनको करार वाक़या सज़ा भी दी जाए। यहाँ फिर लेंगे मुख्तसर वक्फ़ा, वक्फ़े के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं और मुख्तलिफ़ मुतासरीन से भी मिलते हैं। जी नाज़रीन, मुख्तसर वक्फ़े के बाद एक बार फिर हाज़िर हैं हवाले पटवार में। जैसा कि आज के हवाले पटवार में हम बात कर रहे हैं झेलम की तहसील दीना का गांव है बल, साथ यहाँ के एक रिहायशी नौजवान और मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद अकबर है, बड़ल गांव का रहने वाला हूँ। हमारी तकरीबन 35 कनाल कीमती अराज़ी जो रोड के साथ है वो तकसीम के नाम पर हमसे छीन ली गई है, जिसमें हमारे सिकनी नंबर हैं, घर बने हुए हैं, हमारे भैंसों के बाड़े बने हुए हैं। वो तकरीबन तमाम अराज़ी जो है वो गैर कानूनी तरीके से नक्शा जीम बना के वो हमसे छीन ली गई है। ज़मीनों के रिकॉर्ड के लिए तहसील के दफ्तर गए हैं तो वहाँ से हमें पता चला कि हमारी जो गांव की तकरीबन तमाम शमलाती अराज़ी कीमती वो हमसे लेकर किसी दूसरे लोगों के जो बासर यहाँ के बासर लोग हैं उन्होंने अपने नाम मुंतकिल करवा लिए और नक्शा जीम गैर कानूनी तरीके से तैयार करवाया है, जबकि हम 1940 के बंदोबस्त में भी और उससे पहले ये ज़मीन हमारे बावजदाद से चली आ रही है, हमारे पास है। मैंने 3 कनाल 3 मरले जगह इधर मुल ली है, 10-12 साल हो गए हैं। हुण इन्हां नंबरां विच साडे नां ते नहीं पाई गई, बिल्कुल मैं बेमालक हाँ इस जगह विच। ਇਹ देख लो 4 दुकानां बणियां, 2 रहायशां बणियां, इस वक्त मौजूद हैं, अंदर भी जाकर देख सकते हो। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੇ ਬੜੇ ਬਦਮਾਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਔਰ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਪਵਾਤੀ। ਇਸ ਲਈ 2 ਭਰਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ ਹੀ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਇੰਤਕਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਰਦ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਾਲ 3 ਮਰਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਤਕਾਲ ਹੈ, ਕਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਗ इंतकाल से भी जोड़ा खर्चा होया असें कीता जी, जोड़ा गौरमेंट का खर्चा वो कीता है। तो उस तो इलावा इन्हें तकसीम वास्ते 1,02,000 रुपया मेरे को लिया है कि तुहानू शमलात देवांगे। साड़ी सारी पत्ती की 1 कनाल 4 मरले शमलात पाई गई इत्थे, पूरी पत्ती की जी 200 कनाल साड़ी बनती है। 1 लाख रुपया किसने लिया? चौधरी खालिद के घर दिता जी, चौधरी खालिद साहब के घर दिता, 3 दफ़ा दिते, जाके घर दिते, सब तो पहले दिते। हाँ जी, तो जो शमलात साड़ी निकली है तो डैम के किनारे तो जैसे कौंदल जमी है। 17 कनाल 2 मरले मेरी शमलात बनती है, जो जो तीसरा हिस्सा इन्हें इतने देनी सी, 2 हिस्से बड़े दूर हो जो बाबा पीर चला बादशाह कहते उत्थे देनी सी। तीसरा हिस्सा 6 कनाल जमीन मेरी बनती है, वो डैम के किनारे पर जाके सटी है, तो पैसे साढ़े को पहले लै ले। 2 बच्चे मेरा एक परदेस की कमाई करता है, घर वेला बैठे है, तो यह असां बनाई है बच्चों वास्ते, लेकिन हुण इस वेले असीं इस तो भी महरूम हाँ। लिहाजा
ਛੋਟੇ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਤੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਦੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ कैंसिल की जाए या नक्शा जीम नवा तैयार किया। 1 लाख रुपया चौधरी खालिद ने और खान जमान ने लिया है। चौधरी खालिद के घर पे कोठी पे दिया है और चौधरी खालिद ने कहा कि खान जमान के हाथ में दे दो, हमने दे दिए। तो फिर इन्होंने कब्ज़ा भी शुरू कर दिया है, पैसे हमारे और कब्ज़ा जाली लगानी शुरू कर दी। अभी हमने जाली तोड़ दी है, लेकिन ये जो हैं ये कब्ज़ा माफिया हैं, ये जेलम के सबसे बड़े कब्ज़ा माफिया हैं। ये रिकॉर्ड टेम्परिंग करके पटवारी और गिरदावर से मिलके तहसीलदार से तो ये काम कर रहे हैं। नक्शा जीम किसी को मंजूर नहीं है, हम लोग कैंसिल करें। और बंदोबस्त इन्होंने तोड़ा है 1940 का, 1 लाख रुपया इन्होंने हमसे लेके हमें जूतियाँ मारी हैं। ज़्यादा लोग जो है रोड की ज़मीन पे काबज़ हैं, ठीक है ना। इनके पास डॉक्यूमेंट, इनके डॉक्यूमेंट चेक करें, हमारे डॉक्यूमेंट चेक करें। अगर हम नजायज़ हैं तो हमें सज़ा दी जाए, अगर ये नजायज़ है तो इनको सज़ा दी जाए। जी नाज़रीन, जैसा कि आज के वाले पटवार में हम बात कर रहे थे कि भल के गांव में जो अराज़ी का मसला चल रहा है, तो यहाँ पे जो लोगों का ये कहना था कि इनकी जो ज़मीनें हैं ये कई सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन अब जो है इनका जो तकसीम हुई है तो उस तकसीम में इनका हक़ इन्हें नहीं मिल रहा। इसी वाले से हमारे साथ इस इलाके के जो नंबरदार हैं ये मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजूहत हैं कि ये लोग यहाँ पे रह रहे थे, जब नई तकसीम हुई तो इन लोगों को इस तकसीम में शामिल क्यों नहीं किया गया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम इब्रार अहमद है, मैं गांव का नंबरदार हूँ। हम यहाँ पर 16 नस्लों से रह रहे हैं, पिछली 16 नस्लों से हम इधर रह रहे हैं। अभी हम मुतासरीन मंगला डैम भी है। अभी हमारे जो गांव का 5501 कनाल रकबा था, उसमें से 4824 कनाल जो शमलाती रकबा था उसकी जदीद तकसीम हुई है। ये जो तकसीम हुई है ये गैर कानूनी और गैर आइनी हुई है। नक्शा जीम बनाते वक्त गांव के लोगों को इससे टोटली लालम रखा गया। तहसीलदार दीना और गिरदावर मुस्तफ़ा कमाल और पटवारी राजा अमर और एक पटवारी का मुंशी आबद, ये इन्होंने तकसीम किया है। जो तहसीलदार मनीर खान ने तरीका तकसीम वज़ा किया था उसकी इन्होंने खुली खिलाफवर्जी की है और कानून की इन्होंने धज्जियाँ बिखेरी हैं। इन्होंने ना तो 1940 के बंदोबस्त को मद्देनज़र रखा है, ना ही इन्होंने कब्ज़ा जात जो सकनी रकबा है उसको मद्देनज़र रखा है, ना इन्होंने मुश्तरी मनादी की है, ना ही आज तक महकमा माल की तरफ से मुश्तरी मनादी हुई है, ना ही किसी को कागजात तक रसाई दी गई है। मैंने चंद आदमियों को साथ लिया और जाकर नकलें ली और जब रिकॉर्ड का मुतालिया किया तो पता चला कि बेशुमार जो बंदोबस्ती नंबर हैं वो गैर आइनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से दूसरे लोगों को तकसीम कर दिया गया। हमारे गांव की अक्सरियत का तल्लुक पीटीआई से है, हम भी पीटीआई के सपोर्टर हैं। हम वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर साहब रावलपिंडी, डीसीओ साहब जेलम और जो हमारे ज़िले के एमपीज़ और एमएनए साहबान हैं उनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि इस तकसीम को रिव्यू किया जाए, दोबारा ओपन तकसीम की जाए और मुल्क पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ये तकसीम की जानी ज़रूरी है। कि ये नक्शा जीम जो है वो क्या है? असल में नक्शा जीम जो होता है कि जब भी किसी मौज़िया का कोई शमलाती रकबा इंतकाल किया जाता है उसकी तकसीम की जाती है, तो जो तकसीम के बुनियादी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको नक्शा जीम कहा जाता है। तो नक्शा जीम के बाद ये जितना रकबा है ये मलकियत में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कंप्यूटर पे ऑनलाइन हो जाएगा, इसको लोग फ़रोख्त कर सकेंगे और ये मलकियत हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम देखा कि आप ये कह रहे हैं कि शमलाट जगह थी, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि लोग हम कुछ 40 साल से, कुछ 50 साल से, कुछ 60 साल से दे रहे हैं और बिजली के कनेक्शन भी इन लोगों के लगे हुए हैं। अगर ये मलकियत नहीं थी तो ये सहूलतें उस वक्त क्यों मिली? ऐसा है कि ये जो शमलात है इधर ये जिस आबादी पे हम खड़े हैं ये गैर ज़ात पेशा आबादी है। इन लोगों ने मालकान से ख़रीद करके ये ज़मीन इन्होंने अपने घर बनाए हैं। जो आपने पहले आबादी देखी है उसमें 99% मालकान लोग हैं जिनके पास हकूक़ के शमलात हैं। उन्होंने अपने हकूक़ के अंदर रहते हुए उन्होंने अपने मकानात तामीर किए हैं। 1960 से कबल 60 साल से ज़्यादा हो गया है जो कि हमारे उधर पुराने घर बने हुए हैं लोगों के।
बिल्कुल जी, ये अगर देखा जाए तो इस गांव का यही मसला, इन लोगों का ये मुतालबा है कि जो एक तकसीम हुई, उस तकसीम में जो है वो शफाफ तरीके से नहीं हुई, जिस वजह इनका कहना है कि महकमे के लोग भी मुलव्वस हैं। तो इसी सिलसिले में जब यहाँ इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग से आने से कबल हमने डिप्टी कमिश्नर जेलम राव परवेज़ अख्तर साहब से रब्ता भी किया और उनसे टेलीफोन पे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमें टेलीफोन सुनना ही गवारा नहीं किया। और उसके साथ साथ अगर उनके दफ्तर का चक्कर लगाया तो वहाँ पे भी हमने वक़्त नहीं दिया इस मसले के लिए कि उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर ये वजूहत क्या हैं, क्या वाकई ही इसमें महकमे के लोग मुलव्वस हैं, लोग महकमे के लोगों की वजह से, गफलत की वजह से हुआ है। अगर गफलत यहाँ लापरवाही कोताही भी कुछ हो सकती है, गलतियाँ होती हैं इंसान से, लेकिन अगर गलती होगी तो कम किसी होगी, यहाँ किसी एक शख्स की जगह का नाम होगा या कोई एक मसला होगा। यहाँ पर ये लोगों का यही कहना है तकरीबन 4800 कनाल 4800 कनाल राजी जो है वो चंद लोगों के नाम जो है वो कर देगी। बाकी जो यहाँ इन लोगों का ये कहना है कि हम तकरीबन 40 साल से इस जगह पर मुकीम हैं और हमने घर बनाए हुए हैं। अब वो उनको ये खतरा है कि अगर ये खाली करवा दिए जाते हैं तो उन लोगों की जमा पूंजी भी इस पर खर्च हो चुकी हुई है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो माजूर भी हैं, जिनके जो है छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो लोग ये चाहते हैं कि कहाँ जाएंगे। हम ये कोशिश करते हैं, हमारा ये कोशिश थी आज के हवाले पटवार में कि इनकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाई जाए ताकि अरबाब इख्तियार तक ये आवाज़ पहुँचाएँ। अरबाब इख्तियार इस पर जो है वो अब अरबाब इख्तियार पे है कि वो इस पर फैसला करते हैं कि क्या इनके लोगों का हकूक़ जो है उनको मिलेंगे या क्या वजूहत हैं, जो भी इनका मुताबिक है। इनका उम्मीद करते हैं कमिश्नर रावलपिंडी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब भी जो है इस पर नोटिस लेंगे और इनके मुतालबात जो हैं वो जो इनकी वजह हैं, जो भी वजूहत हैं, जो भी इनकी चीज़ें हैं जो काफ़ी अरसे से यहाँ पे ये रह रहे हैं, उनका कोई ना कोई हल निकाला जाएगा। आज के हवाले पटवार में इतना कुछ है। जब भी खुदा के ज़ू सजदा रेज़ हूँ, अपने इस बाईस बेटे को दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।